Hello friends, in this video we will discuss female external genitalia and accessory glands, right? Female external genitalia जो है, it is also called as vulva, fine, and it comprises following parts: vestibule, it comprises labia minora, labia majora, it comprises prepuce, clitoris, hymen and mons pubis. Let's discuss them one by one. So vestibule, first part, vestibule क्या है? Vestibule is a depression. In this diagram you can see, ये जो pink color से मैंने बनाया हुआ है ये depression, okay? This depression is called as vestibule. तो female एक्सटर्नल जेनिटेलिया का जो पहला पार्ट है दैट इज द डिप्रेशन विच लाइज बिटवीन द टू थाइज एंड दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल. सो वेस्टिब्यूल इज अ डिप्रेशन और यही वो डिप्रेशन है जिसके अंदर जो है एक तो यूरिथ्रल ओपनिंग होगी और दूसरी वैजिनल ओपनिंग होगी. नाउ in this vestibule there are two openings. जो अपर वाली ओपनिंग है, this opening, okay, this opening is, I have labeled here, this is urethral orifice. ये ऊपर वाली ओपनिंग जो है ये urethral orifice है. ये यहाँ पर यूरिथ्रा ओपन होता है और यहाँ से यूरिन जो है वो पास आउट होता है. यहाँ पर we must remember one thing कि मेल्स जो है ह्यूमन मेल्स में यूरिन और स्पर्म के लिए एक ही कॉमन पैसेज, कॉमन डक्ट होता है जो हम डिस्क्राइब कर चुके हैं. उस डक्ट को बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट. लेकिन फीमेल्स जो है, फीमेल्स में डिफरेंट है. फीमेल्स में यूरिन के लिए अलग से कैनाल है, अलग से डक्ट है, यूरिथ्रा अलग से है और ये वेस्टिब्यूल में अलग से ओपन होता है, राइट, यूरिथ्रल ऑरिफिस. और जो गमीट है, ओके, या जो कैनॉल है, ओके, इंसेमिनेशन के लिए जो कैनॉल है, क्वाइटस के लिए जो कैनॉल है, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जो कैनॉल है वो अलग है, वो डिफरेंट है, एंड दैट इज वाजिना. सो वेस्टिब्यूल में दो ओपनिंग्स हैं. ऊपर वाली ओपनिंग जो है इट इज यूरिथ्रल ऑरिफिस एंड इसके नीचे वाली जो ओपनिंग है दिस इज द ओपनिंग ऑफ वेजाइना. दिस इज वेजाइनल ऑरिफिस. ओके, लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपसे जिक्र किया हुआ है, आई हैव मेंशन्ड दिस थिंग कि जो वेजाइना होता है, okay, usually in virgin females the opening of vagina or the vaginal orifice, it is covered by a thin membrane. In virgin females the opening of vagina, that is vaginal orifice, is covered by a thin membrane and that membrane is called as hymen. I've already told you that presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity. एथलीट्स में और जो फीमेल्स राइड करते हैं उनमें ये थ्रू जंपिंग, थ्रू जॉल्टिंग, थ्रू इफ समबडी फॉल्स डाउन, ये हाइमन जो ब्रेक हो सकता है. एंड इन सम केसेस इट हैज बीन सीन दैट दोज फीमेल्स हु आर मैरिड, in them it has been seen that hymen persists. So it is not a reliable indicator. Fine. एंड जो वाजिना के जो ऊपर वाले एंड्स हैं, ऊपर वाले एंड्स पे दो छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, ओके, दो छोटे ग्लैंड्स हैं. दीज आर कॉल्ड एज बार्थोलिनस ग्लैंड्स. दीज आर कॉल्ड एज बार्थोलिनस ग्लैंड्स और दे आर आल्सो कॉल्ड एज बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स. वी टॉक अबाउट देम लेटर. उसके बाद ये जो वेस्टिब्यूल है, दिस वेस्टिब्यूल इज कवर्ड विदिन अ थिन फोल्ड ऑफ स्किन. दिस वेस्टिब्यूल, ये जो वेस्टिब्यूल है इसके ऊपर एक कवर होता है, स्किन का कवर. देयर आर टू फोल्ड्स ऑफ स्किन जो लिब्रिकेटिंग है और म्यूकस टाइप है, म्यूकस मेम्ब्रेन टाइप है. ये थिन फोल्ड्स ऑफ स्किन जो है जिनको मैंने इस लाइन, येलो लाइन से जो है ड्रॉ किया है, these thin folds of skin, they are smaller, okay, they cover the vestibule and these thin folds of skin, okay, they are called as labia minora. I have labeled here, they are called labia minora. So vestibule जो है, vestibule is covered within thin folds of skin, okay, which are smaller in size, and these thin folds of skin they constitute or they are called as labia minora. Labia minora on the anterior side, labia minora जो है they are loose, a bit loose. On the anterior side, labia minora, the two labia minora are a bit loose, and a loose skin is observable. You can see loose skin यहाँ पर anterior side पे labia minora का थोड़ा सा loose skin है, and this loose skin is called as prepuce. This loose skin is called as
प्रेप्यूस, हियर वी विल रिकॉल कि ह्यूमन बीइंग्स में जो पेनिस होता है, पेनिस का जो हेड होता है, कैप होता है, ओके, और कैप के ऊपर एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन होता है, उसको भी प्रेप्यूस बोलते हैं या फोर स्किन बोलते हैं। सिमिलर यहां पर भी है, ठीक है। प्रेप्यूस के नीचे देयर इज एन इरेक्टाइल, स्मॉल इरेक्टाइल ऑर्गन। प्रेप्यूस के नीचे देयर इज अ स्मॉल इरेक्टाइल ऑर्गन एंड दैट स्मॉल इरेक्टाइल ऑर्गन इज कॉल्ड एज क्लिटोरिस। आई हैव लेबल्ड हियर दिस स्मॉल इरेक्टाइल ऑर्गन इज कॉल्ड एज क्लिटोरिस। ये जो क्लिटोरिस है, it is like the penis of males, it's like the penis of males। तो यहां पर जो है कहते हैं कि क्लिटोरिस जो है it is homolog of male penis। यहां पर हम मेंशन करेंगे क्लिटोरिस, ओके, क्लिटोरिस is equal to penis of males, क्लिटोरिस is equal to penis of मेल्स। ये भी इरेक्टाइल टिश्यू है लेकिन स्मॉलर है। इसका काम क्या है? इसका काम है इट हेल्प्स इन ऑर्गेज्म। फीमेल जो है वो फीमेल के अंदर जो फीलिंग होती है, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, दैट कम्स विद द हेल्प ऑफ दिस क्लिटोरिस। क्लिटोरिस जब जो है रब होता है अगेंस्ट द मेल्स बॉडी, ओके, तो वहां पर जो है द सेंस ऑफ जॉय इज फेल्ट बाय द फीमेल, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेज्म। सो ऑर्गेज्म इज ऑन अकाउंट ऑफ क्लिटोरिस। फाइन, ओके, देन ये जो अंदर लेबिया माइनोरा है, लेबिया माइनोरा के ऊपर दो बड़े फोल्ड्स ऑफ स्किन होते हैं। देयर आर टू मेजर फोल्ड्स ऑफ स्किन। ओवर द लेबिया माइनोरा देयर आर टू मोर लार्ज फोल्ड्स ऑफ स्किन, जो इस लेबिया माइनोरा का और वेस्टिब्यूल को जो है इन सब को कवर करते हैं। दिस लार्ज फोल्ड ऑफ स्किन इज कॉल्ड एज लेबिया मेजोरा। दिस कॉल्ड एज लेबिया मेजोरा। सो लेबिया मेजोरा, इट इज अ लार्ज फोल्ड ऑफ स्किन, इट इज अ large fold of skin. It's a large fold of skin. It covers both labia minora as well as vestibule. Labia means lip. It's a major lip. So we know कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है, इसमें जो वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल इज कवर्ड बाय टू लिप्स, लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा. फाइन. वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेबिया मेजोरा जो है, लेबिया मेजोरा कहा जाता है, इट सेड दैट लेबिया मेजोरा इज होमोलॉग ऑफ सुक्रोटल सैक. जिस तरह मेल्स में सुक्रोटल सैक होता है, फीमेल्स में लेबिया मेजोरा होता है. मेल्स में सुक्रोटल सैक के अंदर टेस्टिकल्स होते हैं, लेबिया मेजोरा के अंदर जो है लेबिया माइनोरा और वेस्टिब्यूल होता है. सो अगेन लेबिया मेजोरा is equal to scrotum of males. It's equal to scrotum of males. और एक होमोलॉग भी है. ये जो अभी हम बात कर रहे थे बार्थोलिनस ग्लैंड्स की, इनको बल्बोवेस्टिबुलर ग्लैंड्स भी कहते हैं, और ये सिक्रेटरी नेचर है, दे सिक्रेट म्यूकस. जब क्वाइटस होता है तो जो वाजिनल ऑरिफिस है उसको लिब्रिकेट करने के लिए, लेबिया माइनोरा को लिब्रिकेट करने के लिए, सारा कुछ इस सब चीजों को लिब्रिकेट करने के लिए बार्थोलिनस ग्लैंड जो है म्यूकस सिक्रेट करते हैं. सो कहते हैं कि बार्थोलिनस, और मेल्स में क्या होता है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, वो भी यही काम करते हैं, लिब्रिकेशन का काम. देयरफॉर बार्थोलिनस ग्लैंड्स, Bartholin's glands is equal, Bartholin's gland, okay, it's equal to bulbourethral gland of males, bulbourethral gland of males, okay. Bartholin's gland is also called as bulbovestibular gland, and bulbourethral gland is also called as Cowper's gland. फाइन. तो हमने देखा कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है, जिसको हम वल्वा बोलते हैं, इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या है. नाउ एक और पार्ट है मॉनस पेबिस. मॉनस पेबिस क्या है, ये जो प्रेप्यूस होता है, ओके, प्रेप्यूस के ऊपर फीमेल का जो लोअर एब्डोमेन है, वहां पर एक रेज्ड पार्ट होता है. फीमेल का जो वजाइना के ऊपर जो वल्वा है, वल्वा के ऊपर फीमेल की बॉडी का पार्ट वो रेज्ड होता है, वहां अंदर प्यूबिस बोन होती है और फैटी टिश्यू होता है. दैट फैटी टिश्यू जहां पर प्यूबिक हेयर ग्रो करते हैं, दिस फैटी टिश्यू जहां पर प्यूबिक हेयर ग्रो करते हैं, दिस फैटी टिश्यू इज कॉल्ड एज मॉनस प्यूबिस. सो मॉनस प्यूबिस is basically a raised fatty part of the female external genitalia, and it is cushion like, it is very soft, and इसी पे क्या होते हैं, pubic hairs grow करते हैं. Fine. Now let us see the glands. So the accessory glands involved in female reproductive tract are number 1 Bartholin's gland और bulbovestibular gland. इनको हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं कि Bartholin's glands या bulbovestibular glands जो है, they are present on the anterior edges
of vaginal orifice and their function is to secrete mucus during coitus, during sexual intercourse. Then there is one more gland called as mammary gland. Okay. Mammary gland is very important gland. इसी मैमरी ग्लैंड की प्रेजेंस पर तमाम मैमल्स को क्लासिफाई किया गया है. ओके, देयर इज अ क्लास मैमेलिया अमंग वर्टेब्रेट्स. ऐसे एनिमल्स जिनमें मैमरी ग्लैंड्स होते हैं उनको हम जो है मैमल्स कहते हैं. ह्यूमन बीइंग्स भी मैमल्स है. ह्यूमन बीइंग्स की जो फीमेल है उसमें मैमरी ग्लैंड्स होते हैं. मैमरी ग्लैंड्स क्या है? दीज मैमरी ग्लैंड्स आर बेसिकली मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स. मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स. मैमरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स. नंबर 1, ये स्वेट ग्लैंड जो है मॉडिफाई होगा और मैमरी ग्लैंड बना है. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दीज आर ट्यूब्यूलोसैक्युलर ग्लैंड्स. दीज आर ट्यूब्यूलोसैक्युलर ग्लैंड्स. दैट मींस अगर हम इसकी बात करेंगे, मैमरी ग्लैंड की बात करेंगे, तो अंदर देखेंगे यहां सैक लाइक स्ट्रक्चर्स भी है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स भी है. दैट्स व्हाई द मैमेलियन, द ह्यूमन मैमरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज कंपाउंड ट्यूब्यूलोसैक्युलर ग्लैंड. होते कहां पर है? दीज आर प्रेजेंट ऑन दी थोरेक्स. दीज आर प्रेजेंट ऑन दी थोरेक्स. दीज आर प्रेजेंट ऑन दी थोरेक्स. राइट. और एक चीज है कि ये मैमरी ग्लैंड जो है, इन केस ऑफ फीमेल्स, these mammary glands are held with the thorax with the help of a ligament called as Cooper's ligament. Cooper's ligament क्या करता है? Cooper's ligament, it holds mammary glands. It holds mammary glands with the thorax. Fine. Now let us see कि mammary gland कैसा होता है. Mammary gland जो है, it is a bulged part of the thorax or the chest of the female. It's a bulged structure or the chest of the female. और anterior side में ये जो breast होता है, there is a protuberance. There is a protuberance on each breast. There is a pair of breasts and there is a protuberance on each breast. This protuberance, ये जो protuberance breast के ऊपर होता है, this called as nipple. This called as nipple. Nipple जो है, इसी में lactiferous ducts open होते हैं. आपको शायद ऐसा लगे कि निपल में कोई एक सुराख होगा, उसी से मिल्क आता. नहीं, निपल में बहुत सारे डक्ट्स जो हैं, जिनको लैक्टिफरस डक्ट्स कहते हैं, वो डक्ट्स ओपन होते हैं और फिर सकिंग से वो मिल्क बाहर आ जाता है. फाइन. ओके. बिहाइंड द निपल से कुछ आगे की तरफ, पीछे की तरफ अगर जाएंगे, देयर इज अ डार्क एरिया और डार्क पिंक एरिया. देयर इज अ डार्क पिंक सर्कुलर एरिया होता है हर ब्रेस्ट के ऊपर. निपल के पीछे बिहाइंड द निपल देयर इज अ डार्क, ओके, और पिंक डार्क एरिया, एंड दैट डार्क और पिंक डार्क एरिया इज कॉल्ड एज एरियोला. दैट्स कॉल्ड एज एरियोला. इट्स अ डार्क सर्कुलर एरिया. इट्स अ डार्क सर्कुलर एरिया और पिंक एरिया, एंड दिस कॉल्ड एज एरियोला. इस एरियोला में सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं. फाइन. अगर हम अंदर देखें, each breast on the inner side contains 15 to 20 sac-like structures called as mammary lobules. So each mammary gland contains 15 to 20 mammary lobules. Fine. This is mammary lobules. One mammary lobule. Second, there are some 15 to 20 similar mammary lobules. हर एक lobule के अंदर जो है cluster of these bunch like structures होते हैं. Okay, bunch like, जैसे ग्रेप का बंच होता है, बिल्कुल उसी तरह से each mammary lobule has a bunch grape like structure, a bunch of grape like structures. ये जो grape like structures होते हैं, these grape like structures called as alveoli. These are called as alveoli. और यही alveoli है which secrete milk. यही alveoli है which secrete मिल्क. हर एक एल्वियोलर से एक छोटा सा डक्ट निकलता है, उसको बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट. वो बहुत सारे एल्वियोलर डक्ट मिल जाते हैं एंड दे फॉर्म द मैमरी डक्ट. ओके. सो एक मैमरी लोब्यूल जो होता है उसमें बहुत सारे एल्वियोले होते हैं. हर एक एल्वियोले का अपना छोटा सा डक्ट होता है. वो सारे डक्ट ज्वाइन करके बनाते हैं मैमरी डक्ट. तो हमारे पास बहुत सारे मैमरी डक्ट्स होते हैं. अब ये मैमरी डक्ट्स जब when these mammary ducts reach at the level of areola, when these mammary ducts reach at the level of areola, they dilate. ये चौड़े हो जाते हैं. they swell हो जाते हैं, and these swellings are called as ampulla.
ये swellings are called as ampulla. Ampulla जो है इनका काम होता है स्टोरेज ऑफ मिल्क. जब मिल्क बन जाता है तो वो डायरेक्टली बाहर नहीं आता, पहले वो स्टोर होता है. मिल्क स्टोर कहां पर स्टोर होता है? इन दी एम्पुला. फाइन. एम्पुला से, हर एक एम्पुला से छोटा डक्ट निकलता है. ईच एम्पुला गिव्स राइज अ स्मॉल डक्ट एंड दैट डक्ट इज कॉल्ड एज लैक्टिफरस डक्ट. दैट डक्ट इज कॉल्ड एज लैक्टिफरस डक्ट. एंड ऐसे बहुत सारे लैक्टिफरस डक्ट जो है, दीज लैक्टिफरस डक्ट्स ओपन ऑन दी निपल. ये सारे लैक्टिफरस डक्ट्स कहां होते हैं? निपल. फाइन. हर ये जो मैमरी लोब्स है, 15 to 20 मैमरी लोब्स की हमने बात की है. इन मैमरी लोब्स के बीच में क्या होता है? फैटी टिश्यू होता है, फैट होता है. फैट, ये फैट है विच गिव्स टेंडरनेस. ओके, सॉफ्टनेस जो ब्रेस्ट्स में होता है, दैट्स बिकॉज ऑफ फैट. एंड द साइज ऑफ ब्रेस्ट यूजुअली डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ फैट. द साइज ऑफ ब्रेस्ट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ फैट. There is one more point. The size of the breast increases during pregnancy. जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है उसकी ब्रेस्ट का साइज भी इंक्रीज होता है. राइट? बिकॉज क्यों? बिकॉज उस वक्त जो है मैमरी लोब्यूल्स के अंदर जो एल्वियोले है उनका ग्रोथ हो जाता है. ओके, डिवीजन होता है और मिल्क बनना स्टार्ट हो जाता है. राइट? सो इन दिस वीडियो लेक्चर वी अंडरस्टूड what are the different parts of female external genitalia. Female external genitalia called vulva. It has different parts: vestibule, labia majora, labia minora, prepuce, clitoris, hymen, mons pubis, Glands, gland, mammary gland. And we also understood that there are certain structures which are homologous, which are similar between the males and females in their reproductive systems. For example, in females there is clitoris and in males there is penis. These are called as homologous. They are equivalent in structure. Clitoris also contains erectile tissue और penis में भी erectile tissue है. Fine. Labia majora is equal to scrotum of the males and Bartholin's gland is equal to bulbourethral glands. In next video, we will be talking about gametogenesis. Thank you very much.